जितना बुरा चेहरा है तुम लोगों का, उतना ही बुरा हृदय भी है। जिसका कोई सर पैर नहीं, वैसा ही जीवन भी है। स्वर्ण रूपी कन्या को तुमने बंद कर क्यों रखा है? अत्याचार और पाप का घड़ा समझ लो। अब मर गया है। जो दूसरों को कष्ट दे वो बहुत बुरे होते हैं। बहुत चालाक समझती हो, पर हार तुम्हारी ही होगी। ये कौन है ऐसे सिर पर आकर मंडरा के कुछ भी बोलेगा? हम लोगों से ऐसी उल्टी बातें करता है। कौन है ये पक्षी? इसे किसने भेजा यहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? मेरा नाम मान पक्षी है। मैं स्वयं यही नहीं आया हूँ, मेरी सखी ने भेजा है। वहाँ उस सागर के पार, वहाँ जहाँ पर गाँव रुको है। बदतमीज पक्षी, तुम्हारा इतना बड़ा साहस! हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा कह रहे हो और हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से पंछी। रुको, आज तुम्हें झट से पकड़कर गर्दन मोड़ दूंगी तुम्हारी। सुनो, चलो इसे महल की ओर लेकर चलते हैं, फिर वहाँ से तो ये निकल ही नहीं सकेगा। उस मन पक्षी की बात तो सुन ही नहीं पाई मैं। कुछ सागर के पार कौन है और उसने पक्षी को यहाँ क्यों भेजा? मन पक्षी कब का आ गया होगा? क्या उसे कुछ पता चला होगा? क्या वो उसे ढूंढ पाया होगा? कौन है जिसके अथाह कष्ट का केवल मैं अनुभव कर पाती हूँ? केवल राजा बनकर बैठे रहने से नहीं चलेगा कंचन। राजा के कर्तव्य निभाने होंगे। राज्य में कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उन सब की खबर रखनी होगी। सेना को तैयार करना होगा। खबर मिली है कि हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। चौकन्ना रहना होगा हमें। हाँ, मैं इतना तो चौकन्ना रहता हूँ कि मुझसे नजरें बचाकर विजयनगर में कोई प्रवेश तक नहीं कर सकता और कोई निकल भी नहीं सकता। पहले इस बात की व्यवस्था करो कि इस मंत्रणा कक्ष में कोई प्रवेश ना कर सके। इसका द्वार क्यों खुला है? ओह, मुझसे भूल हो गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाहाकारी, इसे पकड़ो। महल में घुस गया है, इसे पकड़ो जल्दी। क्या बात है? ये पंछी कहाँ से आ गए? ये तो महल में घुस गया है। दोनों रुको ना, पकड़ो। मेरी नाक। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। राजा की नाक टूट गई, अच्छी सजा मिलती है इसे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या किया तुम दोनों ने? चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पकड़ो पकड़ो इसे, चलो चलो। ऐसा पक्षी विजयनगर के आकाश में पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से आया था ये पक्षी? किसने भेजा होगा इसे? ये किस बात का संकेत है? अब ये पंख ही मुझे सब बताएगा।
कितना समय हो गया, कोई भी लौट कर नहीं आया। ना मन पक्षी कोई खबर लेकर लौटा, और चंपा भी तो अभी तक पानी लेकर नहीं आई। ऊपर से बूढ़ी माँ ने मना किया है, इसलिए चंपा के साथ बाहर भी नहीं गई हूँ। नहीं, बहुत देर हो गई है, अब बहुत चिंता हो रही है मुझे। क्या करूँ? क्या एक बार बाहर जाकर देखूं? हाँ, एक बार बाहर जाकर देखती हूँ। अशुभ शक्तियों ने भेजे हैं दूत ढूंढने को चारों दिशाओं में। नाग रूपी उस शैतान से रहना होगा सावधान। बाकी दिनों जैसे ही कल का दिन होगा, यह धारणा गलत है। अचानक यदि संकट आन पड़े तो बड़ी सावधानी से निकालना होगा उसका समाधान। नहीं, जब बूढ़ी माँ ने मुझे घर से बाहर पैर रखने को मना किया है तो मैं भीतर ही प्रतीक्षा करती हूँ। सुनो रोहिणी, एक संकट आन पड़ा है। संकट? कैसा संकट आया है? किस पर आया है संकट? चंपा पानी लेने गई थी ना, वो रास्ते में गिर गई है। पता है, उसके सर पे बहुत चोट आई है। क्या कहा? तब तो शीघ्र ही चलना होगा। चलो। भूल कर दी, घर से निकलकर भूल कर दी। जिस संकट से तुम्हें दूर रखना चाह रही थी, अब उसी संकट के पास पहुंच जाओगी तुम। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। जहर से जहर को काटना होगा शीघ्र। भुजंगधर विश्वहरि, मेरी मदद करो। आप न कृष्ण हैं, न आप श्वेत। नागों के बीच नहीं है कोई भेद, सभी भेदों से भिन्न हैं आप। आपको पुकारती हूँ महानाग। क्या बात है पिताजी?